हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति माइती और आज मैं उठी हूँ बहुत लेट। अब लेट इसलिए हो गया क्योंकि कल रात को 1 बज गया था सोते सोते। दुकान से आने में थोड़ा लेट हो गया था और फिर लेट खाया। फिर खाने के बाद तुरंत नहीं सोए, आधा घंटे फिर बैठे रहने के बाद में। और जब ज़्यादा लेट हो जाता है ना तो फिर एकदम से नींद भी नहीं आती, बड़ी दिक्कत होती है। क्या करें, अब काम ही ऐसा है, उसको नहीं छोड़ सकते हैं। अब उसी के संग में लाइफ एडजस्ट करके चलना पड़ता है। सबसे पहले जो हमारी सोर्स ऑफ इनकम होती है ना, सबसे पहले उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होता है। क्योंकि आपको पता ही है महंगाई जिस तरीके से डेली डेली बढ़ रही है। अब आपको मैं क्या बताऊँ, ये देखिए सुबह आजकल मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, बारिश हो जा रही है। कल शाम को भी बारिश हुई थी, अभी भी बादल है। तो अब मैं चल रही हूँ नीचे अपनी किचन की साइड। देखते हैं, रात को लेट हो गया था, खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर बर्तन मैंने छोड़ दिए। मैं नहीं हुआ, बॉडी इतना पेन करता है ना, बस पूछो मत। क्या करें लेकिन अभी भी देखिए सारी मार्केट खुल चुकी है। और ये देखिए हमारे पीछे एक दुकान है, ये भी होलसेल की दुकान है और ये अंदर गली के अंदर है। और बेटा सोया हुआ है तो मैंने उसको उठाने के लिए दरवाज़ा खटखटाया। अब मैं लगूंगी अपने काम में। और सबसे बड़ी टेंशन ये होती है, लेट उठ जाओ तो दुकान पे भी फटाफट जाना है, क्योंकि दुकान से कब कॉल आ जाए पता नहीं चलता है। क्योंकि अगर कस्टमर आते हैं ना, एकदम से भीड़ हो जाती है और फिर भीड़ हो जाती है। आजकल ऑप्शन इतने हैं हर काम के, तो इंसान ना वेट नहीं करना चाहता है। इसीलिए फटाफट, इसलिए मुझे सारे काम निपटाने पड़ेंगे। सबसे पहला फोकस मेरा यही रहता है कि मैं अपने घर का खाना बनाऊं। क्योंकि अगर मैं दुकान पे चली जाऊंगी ना, फिर उसके बाद मुझे खाना बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। और फिर वहाँ से काम करके आके काम करना और दिक्कत लगती है। इसीलिए सबसे पहले मैं अपनी किचन साफ़ कर रही हूँ। जो किचन मैंने रात को भी साफ़ की थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो ऊपर ऊपर से किया था, आज फिर अब सही से साफ़ करूँगी। उसके बाद फिर अब काम करते करते भी मन में कई सारी चीज़ें चलती रहती है। कहीं फ़ोन ना आ जाए, फटाफट से काम कर लूँ, ये करना है, वो करना है। ऐसे करके मन मन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो घूमती रहती हैं, सोचती रहती हूँ, करती रहती हूँ। इसीलिए फटाफट मेरे को लगता है, मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेरा कोई काम ना छूटे। एक साथ में कभी कभी तो 2-4 काम इकट्ठे हो जाते हैं मेरे, जैसे कि बर्तन मांज दिया, मशीन लगा दी और कुछ गैस पे चढ़ा दिया खाने के लिए। तो इस तरीके से जब हम दो दो जॉब करते हैं ना, तो सब कुछ मैनेज करके चलना होता है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं मेड रख लो, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, रहने दो। क्योंकि काम जितना अपने हाथ से कर लो उतना अच्छा है। और मेड अगर रखे भी तो उसके लिए भी आपको सामने रहना पड़ेगा। और मैं किसी को सामने रख के काम करवाते हुए नहीं दे सकती, क्योंकि मैं जब तक उसको बोलूँगी, समझाऊँगी, तब तक मैं सारा काम समेट के खुद ही कर लेती हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत मेरी ये भी है कि मुझे दूसरे का काम जल्दी से पसंद नहीं आता है। और मेरे को लगता है कि मैं जितना अच्छे से, जितना जल्दी मैं कर सकती हूँ, उतना कोई दूसरा नहीं कर पाता है। और ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ें मेरी दुकान में भी होती है। जब मैं दुकान में काम करती हूँ तो मेरे को बहुत सारे कस्टमर ऐसे बोलते हैं कि आप 2 लोगों का काम कर रही हो। तो हाँ, मैं थोड़ा स्पीडली और थोड़ा कोशिश ये करती हूँ कि शॉर्टकट। और ये देखिए, ये मेरा दूध है, मैं लेके आई थी, कल गाजीपुर गई थी। गाजीपुर दिल्ली में है, वहाँ पे डेयरी है, वहाँ से दूध लेके आ जाती हूँ मैं। एक दिन छोड़ के एक दिन जाती हूँ और कभी कभी जाती भी हूँ, कभी नहीं भी। अब मैं आग लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू। बेटी सोई हुई थी, मैंने उसको उठने के लिए बोला। अब मैं सबसे पहले बर्तन बर्तन साफ़ करके अब मैं झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ। क्योंकि 3 फ्लोर है, डेली पोछा लगाना पॉसिबल ही नहीं मेरे लिए। और 3 फ्लोर पे झाड़ू लगाने में ही आधा घंटा लग जाता है। क्योंकि इधर मारा उधर मारा वाला काम मेरा नहीं होता। मैं करती हूँ तो फिर ढंग से ही करती हूँ। और एक दिन छोड़ के एक दिन पोछा लगाती हूँ, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा
कम हेडेक हो, क्योंकि हर दिन सारे काम करना और फिर दुकान में भी काम करना, लेट शिफ्ट काम करना तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने काम अपने बाँट रखे हैं, किसी दिन कोई काम करती हूँ, किसी दिन कोई काम करती हूँ। और जिन लोगों को लगता है ना कि घर बड़ा होना चाहिए, तो मैं एक बात बता दूँ, जितना बड़ा घर होगा उतनी आपको सफाई करनी पड़ेगी। और जितनी ज़्यादा आपके घर में एक्सेसरीज़ होंगी, आपके घर में जितनी सजावटी चीज़ें होंगी, आपको उनको संभालने में, समेटने में उतना ही ज़्यादा मेहनत लगेगा। और मेरी तो 2 जॉब हैं, मैं भी चाहती हूँ अपने घर को बहुत सुंदर बनाऊँ। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती, कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जितनी ज़्यादा आप अच्छा काम कराओगे घर में, जितना आप सुंदर बनाओगे, उसके लिए आपको उतनी ही सफाई रखनी पड़ेगी। और सुंदर घर बनाने के बाद में अगर आप सफाई नहीं रख पाते हैं तो बड़ी दिक्कत है। अब मैं बना रही हूँ घी की सब्ज़ी। गर्मियों में लिमिटेड सब्जियां होती हैं, घिया, तोरी, भिंडी, यही सब सब्जियां जिसको बच्चे खा खा के भी बोर हो जाते हैं। लेकिन हरी सब्जी हैं, हमें फ़ायदा देती है, हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। तो इसलिए हमें हफ्ते में कम से कम 3 दिन तो सिंपल खाना खाना ही चाहिए, क्योंकि आजकल ज़्यादातर मैं देखा है कई सारे लोग आते हैं दुकान पे, बोलते हैं पेट की दिक्कत बहुत लोगों को है। और पेट की प्रॉब्लम जब होती है ना, तो हमें अब खाना भी थोड़ा सा सोच समझ के खाना होता है, क्योंकि हर चीज़ हमें फ़ायदा नहीं करती है। और कोई कोई चीज़ें तो इतनी नुकसान कर देती है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन फिर भी हमें नुकसान करती है और वो हम खा नहीं पाते हैं। तो खाने के भी कई कई तरीके होते हैं जिनको करके हम खा सकते हैं। अब देखिए घिया है, घी की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, आज सिंपल खाना खाएंगे, क्योंकि हमेशा रिच खाओगे तब भी दिक्कत होगी, सिंपल खाना भी हम डेली नहीं खा पाएंगे, क्योंकि कभी ना कभी थोड़ा बहुत तो चेंज लाइफ में चाहिए होता है। और आज मैं सिंपल घी की सब्ज़ी बना रही हूँ, ज़्यादा ताम झाम इसमें नहीं डालती हूँ। देखिए, एक टमाटर, मिर्ची और सिंपल बिना लहसुन प्याज के सादा खाना बना रही हूँ। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसमें, 1-2 चीज़ें मैं ऐसी ऐड करूँगी जिससे कि इसका न्यूट्रिशन बढ़ जाएगा, और जो हमारे घुटनों के दर्द के लिए और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और ये मैंने घिया धो के काट लिया है, और टमाटर वमाटर मिर्ची भी डाल दी है। मेरे यहाँ मिर्ची पाउडर आज ख़त्म हो गया था, पर मैं जुगाड़ू प्रीति मैती, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब मैं एक्चुअली क्या दिक्कत है, मैं हमेशा मसाले घर में ही पीसती हूँ, और मिर्ची पाउडर ख़त्म हो गया था। मैं 2 टाइप की मिर्ची का कॉम्बिनेशन में पीसती हूँ, और मिर्ची ख़त्म हो गई थी तो इसलिए मैंने साबुत लाल मिर्च को तोड़ के डाल दिया, क्योंकि थोड़ी सी तीखा, बिल्कुल फीका नहीं अच्छा लगेगा, इसलिए हल्का बहुत थोड़ा सा तीखापन भी होना चाहिए सब्ज़ी में, इसलिए पहले मैंने लाल मिर्च डाल दी। क्योंकि हरी मिर्च के बारे में पता नहीं चलता है, कभी ज़्यादा डाल दो तो ज़्यादा तीखा हो जाए, कोई मिर्ची तीखी होती है, कोई सिंपल होती है। तो इसीलिए मैंने उसमें एक मिर्ची लाल वाली ऐड कर दी, और हल्दी मिर्ची मसाला डाल के, ये देखिए, ये मैं काली मिर्च और वाइट पेपर का पाउडर का जो मैंने पीस के रखा हुआ वो डाल रही हूँ। वाइट पेपर आँखों के लिए बहुत अच्छा है, और काली मिर्च इम्यूनिटी बूस्ट करता है। तो मसाले, यही मसाले हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे को बेनिफिट देते हैं। लेकिन ये मसाले तभी बेनिफिट देंगे जब आपके मसाले प्योर हों। मसालों का फ़ायदा तभी होगा, कोई भी चीज़ आप खाते हैं ना, उसका फ़ायदा तभी होता है जब वो प्योर हो। ये देखिए, ये ब्लैक किशमिश है, रात को भूल गई थी, और ये आयरन रिच होती है, इसके अंदर बीज भी होता है। और अब मैंने गुलबंदी बादाम और काली किशमिश भी खा दी है, क्योंकि अभी नाश्ता नहीं बना, अभी खाना बना हुआ है, क्योंकि नाश्ता हमारा बाद में बनता है, खाना पहले बना लेती हूँ। क्योंकि मैं अगर दुकान पे चली जाऊँगी, अगर कोई कॉल आ गई ना, मैं फिर दुकान, मेरे को जाना ही जाना है, फिर मैं रुक नहीं सकती घर में, क्योंकि कस्टमर आपके वेट नहीं करते हैं, उनको सामान चाहिए चाहिए, ऑप्शन बहुत है मार्केट में। तो इसीलिए सबसे पहले अपने काम को भी देखना होता है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ चल रही होती है कि फटाफट करना है, बस एक यही बात मन में रहती है कि जल्दी जल्दी करना है। और अगर मैं फिर दुकान में चली जाऊंगी, फिर खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो भाई काम कैसे करेंगे, बिना खाए तो आदमी की लाइफ में कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर काम करना है तो हेल्दी खाना है, लेकिन आजकल ये दिक्कत बहुत लोगों में है, लोग काम के चक्कर में खाने पे ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी हमारा रूटीन भी ख़राब है, लेकिन हम लोग का रूटीन जो बना हुआ है वो बना हुआ है। हमारा अगर नाश्ता लेट होता है, लंच लेट होता है, तो डिनर भी लेट होता है। हमारा पर्टिकुलर एक टाइम बन गया है, जिस टाइम पे हम अपना खाना खाते हैं उसी टाइम पे हम अपना लंच करते हैं, क्योंकि वो एक
एक आपका नियम बन जाता है। अगर जैसा ही आप अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर टाइम हर चीज़ के लिए बनाइए। अब ये देखिए मैंने थोड़ा सा हरी धनिया काट दिया है और इस सब्ज़ी में मैं और कुछ नहीं डालूँगी। ये हरा धनिया है और एक मेरी 1 चम्मच मेरी जादू वाली चीज़ है जो मैं डालूँगी, जो हमारे हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदा करेगा। और नॉर्मली वो दिक्कत आजकल औरतों में बहुत हो रही है, घुटनों का दर्द, बैक पेन। कहीं न कहीं ये चीज़ें ओवरवेट की वजह से भी होता है। जिनको ओवरवेट नहीं होता है तो उनको खाने-पीने की कमी होती है, क्योंकि लेडीज़ मोस्टली अपने हेल्थ का ख़्याल नहीं रखती है। अपने घर सँभालने के चक्कर में अपना खाना कहीं न कहीं इग्नोर करती है। आजकल महँगाई इतनी है तो लोगों को, और हस्बैंड वाइफ़ दोनों ही बाहर जाते हैं, तो कहीं न कहीं बाहर जॉब करना, काम करना, जिसके चक्कर में वो अपना हेल्थ को भी कहीं न कहीं इग्नोर कर देते हैं, पर वो चीज़ गलत है। हेल्थ इज़ वेल्थ। आप अपने हेल्थ को कभी इग्नोर नहीं कीजिए, खाना अच्छा खाइए, तभी आप काम कर पाएँगे। अच्छी ज़िंदगी के लिए अच्छा खाना ज़रूरी है। ये देखिए मेरी सब्ज़ी, मैंने इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला था, फिर भी इसमें इतना पानी छोड़ा है गेहूँ की सब्ज़ी में। और अब मैं थोड़ा-सा इसको हरा धनिया डालूँगी, और हरा धनिया डालने के बाद में मुझे ना कच्चा ऊपर से धनिया डाल के मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहती हूँ कि धनिया अगर हो तो थोड़ा-सा पक जाए, क्योंकि आजकल मन में ना इतने आज इम्प्योरिटीज़ इतनी है ना, गंदा पानी कैसे में क्या बन रहा है, इसलिए थोड़ा-सा पक जाएगा, थोड़ा-सा लगता है कि जो भी जर्म्स वगैरह होंगे वो मर जाएँगे। तो इसीलिए मैं इसलिए पहले ही डाल के इसको थोड़ा-सा पकाती हूँ, मेरी आदत है। ये देखिए ये मैंने पीस के रखा हुआ है। अब ये है पोस्तो, इसको खसखस भी बोलते हैं, पॉपी सीड भी बोलते हैं। ये 1 चम्मच मैं इसमें डालूँगी। पॉपी सीड्स घुटनों के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है, पैरों के दर्द के लिए। लेकिन अच्छा तो है, लेकिन अगर ये ओरिजिनल मिले तो इतनी मिलावट है ना इस सब चीज़ों में, मैं आपको बता नहीं सकती है। खसखस के बारे में आपको अगर कभी ख़रीदना हो तो सबसे, अगर आप पहचान करनी हो ना, तो किसी बंगाली को पकड़ के लेके जाइए। आस-पड़ोस में कोई भी बंगाली हो ना, उसको पकड़ के लेके जाइए। य क्योंकि वो ही लोग इसको अच्छे से बताते हैं, क्योंकि वो सब्जियों में डाल के खाते हैं और ये फ़ायदा करता है, बहुत फ़ायदा, हेल्थ बेनिफिट है। लोग इसको लड्डू में डालते हैं, दूध में पका के खाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है हमारे पास टाइम नहीं होता, खाने का टाइम नहीं है, या कुछ इन सब चीज़ों के लिए अपने टाइम नहीं है, तो ये सब चीज़ें हैं ना, तो आप एक बार लाइए, इसको पीस के फ्रिज में रख दीजिए और अपनी सब्ज़ी में ऐड कर लीजिए, दूध में ऐड कर लीजिए, और करके, जिससे कि हमारे को शरीर को भी न्यूट्रिशन मिलता रहे। कोशिश कीजिए कोई भी चीज़ साबुत खरीदिए, उसको घर में ही पीसिए, क्योंकि चीज़ें लाके अपने घर में पीसने में वो बिल्कुल प्योर हो जाती है। और अब ये मेरी सब्ज़ी बन गई है। देखिए कितनी भुलक्कड़ हूँ, गैस ऑन पड़ी हुई है, अभी तक गैस नहीं बंद करी है। तो ये सब चीज़ें मेरे संग होती है, क्योंकि मेरा माइंड घूम रहा होता है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, वीडियो भी बनाना है। अब ये मैंने अपनी सब्ज़ी बना दी है, ये मेरी घी की सब्ज़ी तैयार हो गई है। और ये देखिए गाढ़ी बनाई है मैंने थोड़ा-सा, मुझे इसमें 1 बूँद पानी नहीं है, तब भी ये इतना पानी है। अब मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि रोटी बना के जाती हूँ। गरम-गरम रोटी एक दुकानदार के नसीब में है ही नहीं, क्योंकि जिस टाइम हम खाना खाने बैठते हैं, जिस टाइम हम चाय पीने बैठते हैं ना, उसी टाइम कस्टमर आते हैं। तो गरम रोटी हम रात को ही खाते हैं, जब हम दुकान से आके खाना बनाते हैं। इसीलिए अभी मैं खाना इसलिए बना के जा रही हूँ, क्योंकि अभी हम खाएँगे नहीं, खाना हम 4 बजे ही खाएँगे। और अगर मैं दुकान में चली जाऊँगी ना, फिर आके खाना बनाने का मन तो करता ही नहीं है, और फिर घर गंदा पड़ा रहे ना, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ फटाफट से काम करूँ। आज तो मैं उठी भी लेट थी, तो अब मैं फटाफट से रोटी-वोटी बना के अब मैं दुकान पे जाऊँगी, क्योंकि जब मैं दुकान पे जाऊँगी तो फिर हस्बैंड आएँगे घर पे खाना खाने के लिए, फिर मैं दुकान पे बैठूँगी और वहाँ पे दुकान सँभालूँगी, क्योंकि दिन में हम लोगों का खाना एक साथ हो ही नहीं पाता है। और फिर हस्बैंड खा के चले जाएँगे, फिर मैं आके सबका खाना-वाना खाने के बाद में फिर बात का काम इतने हो जाते हैं। एक हाउसवाइफ़ ही जानती है कि खाना बनाना ही एक बिग डील नहीं है, खाना बनाने के बाद में खाना भी है। घिया की सब्ज़ी में थोड़ा-सा घी, दही और पापड़, सैलेड, बस मस्त करके खाओ, भगवान के गुण गाओ। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।